हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज़ हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। आज की वीडियो में हम हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे शॉर्ट में HDLC भी कहा जाता है। HDLC इट मीन्स हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल इज़ अ ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। इट मीन्स जो HDLC है वो एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का ग्रुप है जिसे डेटा लिंक लेयर में यूज़ किया जाता है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव एक नोड से दूसरे नोड तक डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। सिंस इट इज़ अ डेटा लिंक प्रोटोकॉल, डेटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ फ्रेम इज़ ट्रांसमिटेड वाया द नेटवर्क। इट मीन्स चूँकि ये डेटा लिंक लेयर का प्रोटोकॉल है, इसलिए इसमें जो डेटा है वो फ्रेम के रूप में ऑर्गेनाइज होता है, और नेटवर्क में डेटा को फ्रेम के रूप में हम ट्रांसमिट करते हैं। तो जो है फ्रेम किससे नेटवर्क में जब सेंड होता है तो सोर्स से डेस्टिनेशन तक सेंड होता है, और ये डेस्टिनेशन तक पहुंच गया है इसके लिए ये वेरिफिकेशन भी लेता है। इट इज़ अ बीट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल दैट इज़ एप्लीकेबल फॉर बोथ पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन। क्योंकि ये क्या है, एक बीट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, इट मीन्स इसमें कम्युनिकेशन के लिए बीट्स का यूज़ किया जाता है। बीट इट मीन 0101 होती है, जिसमें 8 बीट मिलकर 1 बाइट होती है। तो इसी तरीके से ये क्या है, एक बीट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है और मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र मोड्स। HDLC सपोर्ट 2 टाइप ऑफ ट्रांसफ़र मोड, नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड एंड असिंक्रोनस बैलेंस मोड। सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड क्या होता है। हियर 2 टाइप्स ऑफ स्टेशन आर देयर, अ प्राइमरी स्टेशन दैट सेंड कमांड एंड सेकेंडरी स्टेशन दैट कैन respond to receive command. It is used for both point to point and multi point communication. It means नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड में 2 स्टेशन होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी स्टेशन और सेकंड होता है सेकेंडरी स्टेशन। ठीक है, प्राइमरी स्टेशन का वर्क होता है कि वो कमांड को सेंड करता है, और सेकेंडरी स्टेशन उस कमांड को रिसीव करता है, और जो भी कमांड है फिर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देता है। नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड का यूज़ हम पॉइंट टू पॉइंट में भी कर सकते हैं और मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन में भी कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर डायग्राम देखें तो फर्स्ट है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। यहाँ पर प्राइमरी स्टेशन में भी 1 सिस्टम है और सेकेंडरी स्टेशन में भी 1 सिस्टम है। इट मीन्स दोनों सिस्टम एक दूसरे से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है, डेडिकेटेड है। प्राइमरी स्टेशन क्या कर रहा है, कमांड सेंड कर रहा है। सेकेंडरी स्टेशन पहले उस कमांड को रिसीव करेगा, उसे अंडरस्टैंड करेगा, देन उस कमांड के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देता है। फिर यहाँ नीचे देखें हम मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन। मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन में प्राइमरी स्टेशन में सिर्फ एक ही कंप्यूटर है और सेकेंडरी स्टेशन पर एक से ज़्यादा कंप्यूटर है। यहाँ पर डायग्राम में हमें 2 कंप्यूटर दिख रहे हैं, यहाँ पर हम 2 से ज़्यादा भी कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्राइमरी स्टेशन का वर्क यहाँ पर भी कमांड को सेंड करना है। ये दोनों कमांड सेकेंडरी स्टेशन में जितने भी कंप्यूटर्स होगी उनके पास जाएंगी, फिर ये उस कमांड को अंडरस्टैंड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर रिस्पॉन्स देंगे। इट मीन्स यहाँ पर मल्टी पॉइंट है, सेकेंडरी स्टेशन पर हम मोर देन 1 कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है असिंक्रोनस बैलेंस मोड। हियर द कॉन्फ़िगरेशन इज़ बैलेंस्ड। यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बैलेंस्ड है, क्योंकि ईच स्टेशन कैन बोथ सेंड कमांड एंड रिस्पॉन्ड टू कमांड। इट इज़ यूज फॉर ओनली पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। यहाँ पर हर स्टेशन कमांड को सेंड भी कर सकता है और उसका रिस्पॉन्स भी दे सकता है। जैसा कि हम यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे, ये 2 स्टेशन है हमारे पास, एक प्राइमरी स्टेशन है और एक सेकेंडरी स्टेशन है। जब प्राइमरी स्टेशन कमांड सेंड करता है तो सेकेंड स्टेशन वो कमांड को एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है, देन रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, अब जब सेकेंडरी स्टेशन कमांड सेंड करेगा तो प्राइमरी स्टेशन उस कमांड को रिसीव करेगा, देन रिस्पॉन्स देगा। इट मीन्स यहाँ पर दोनों जो हैं वो सेम वर्किंग
करते हैं, दोनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सेम होती है। अगर एक सेंडर का काम कर रहा है तो दूसरा रिसीवर का करेगा, और दूसरा सेंडर का काम कर रहा है तो पहला रिसीवर का काम करेगा। नेक्स्ट है HDLC फ्रेम। HDLC इज़ अ बीट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल वेयर ईच फ्रेम कंटेन अप टू 6 फील्ड्स। इट मीन्स HDLC जो है वो एक बीट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जहाँ पर हर फ्रेम जो होती है 6 से ज़्यादा बीट को रखती हैं, 6 फील्ड को रखती हैं वो। द स्ट्रक्चर वेरीज अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ फ्रेम द फील्ड ऑफ HDLC फ्रेम्स आर। यहाँ पर जो फ्रेम है, फ्रेम का स्ट्रक्चर है वो अलग अलग रहेगा फ्रेम के टाइप के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर हम फ्रेम के टाइप देखेंगे, जैसे यहाँ पर फ्लैग है, इट इज़ एन 8-bit सीक्वेंस दैट मार्क्स द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ फ्रेम। द बीट पैटर्न ऑफ फ्लैग इज़ 0 1 1 1 1 1 1 0। यहाँ पर फ्लैग क्या है, ये 8-bit सीक्वेंस है और इसका यूज़ फ्रेम के बिगनिंग में किया जाता है और फ्रेम की एंडिंग में किया जाता है। इट मीन्स हम ऐसा भी कह सकते हैं कि फ्लैग का यूज़ जो है शो करता है कि हमारी फ्रेम की स्टार्टिंग है और ये फ्रेम की एंडिंग है। नेक्स्ट है एड्रेस। इट कंटेन द एड्रेस ऑफ रिसीवर। ये जो है रिसीवर के एड्रेस को रखता है। इफ़ द फ्रेम इज सेंड बाय प्राइमरी स्टेशन इट कंटेन द एड्रेसेस ऑफ द सेकेंडरी स्टेशन। इट मीन्स जैसे कि मान लिया जाए पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है तो वन सिस्टम रहेगा और सेंडिंग के लिए और वन सिस्टम रहेगा रिसीविंग के लिए। तो क्या होगा कि प्राइमरी स्टेशन सेकेंडरी स्टेशन के एड्रेस को रखेगा। अगर मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन है तो सेकेंडरी स्टेशन पर मोर देन 1 कंप्यूटर्स होंगे तो प्राइमरी स्टेशन मोर देन 1 कंप्यूटर्स के एड्रेस को भी रखता है। If it is sent by secondary station, it contains the address of the primary station। अगर कुछ कमांड जो सेकेंडरी स्टेशन के थ्रू सेंड की जाती है तो फिर यहाँ पर क्या करेगा, ये सेकेंडरी स्टेशन प्राइमरी स्टेशन को एड्रेस को रखता है। द एड्रेस फील्ड मे बी फ्रॉम 1 बाइट टू सेवरल बाइट। इट मीन्स एड्रेस फील्ड की जो साइज़ है वो 1 बाइट की भी हो सकती है और 1 बाइट से भी ज़्यादा की हो सकती है। मिनिमम जो साइज़ हो इसका 1 बाइट का है। नेक्स्ट है कंट्रोल। इट इज़ अ 1 और 2 बाइट कंटेनिंग फ्लो एंड एरर कंट्रोल इंफॉर्मेशन। ये जो है एरर कंट्रोल इंफॉर्मेशन को रखती है। इसके साथ में ये 1 या 2 बाइट को कंटेन कर सकती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। इट मीन्स अगर कम बाइट की नीड है तो ये 1 बाइट को रखेगी, अगर ज़्यादा बाइट की नीड है तो ये 2 बाइट को रखेगी। और मेन वर्क इसका होता है एरर कंट्रोल की इंफॉर्मेशन देने का। पेलोड। इट कैरी द डेटा फ्रॉम द नेटवर्क लेयर। इट लेंथ में वेरी फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। इट मीन्स इसका वर्क क्या होता है कि नेटवर्क लेयर में डेटा को कैरी करने का, जैसे एक जगह से दूसरी जगह ये डेटा को कैरी करती है। और इसकी लेंथ जो होती है अकॉर्डिंग टू नेटवर्क होती है कि किसी नेटवर्क में लेंथ कम होती है, किसी नेटवर्क में लेंथ ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है FCS। इट इज़ अ 2 बाइट और 4 बाइट फ्रेम चेक सीक्वेंस फॉर एरर डिटेक्शन। इट मीन्स FCFS का यूज़ हम कहीं के लिए कर रहे हैं, एरर को डिटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। और इसका साइज़ मिनिमम 2 बाइट का होता है या फिर मैक्सिमम 4 बाइट का होता है। द स्टैंडर्ड कोड यूज्ड इन CRC। और हमने CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक पढ़ा ही है, तो यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड कोड किसका यूज़ करता है, CRC का यूज़ करता है। यहाँ पर हम HDLC की फ्रेम देखें तो बिगिनिंग में जो है फ्लैग 1 बाइट को कैरी कर रहा है और एंडिंग में फ्लैग 1 बाइट को कैरी कर रहा है। इट मीन्स ये जो फ्लैग है फ्लैग फ्रेम है ये शो कर रही है फर्स्ट में कि ये हमारी बिगिनिंग ऑफ फ्रेम है और लास्ट में है। इट मीन्स ये शो कर रही है कि ये हमारी एंडिंग ऑफ फ्रेम है। और दोनों ने क्या कर रखा है, 1 बाइट डेटा को कैरी कर रखा है और इसकी डिजिट भी सेम होती है, 8 बिट डेटा को कैरी करता है। इट मीन्स 1 बाइट जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग में 0 यूज़ किया जाता है और बिटवीन 0 1 यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखें हम एड्रेस जो कि 1 बाइट को कैरी कर रहा है।
फिर है कंट्रोल, जो एरर कंट्रोल के लिए यूज़ की जाती है, ये भी 1 बाइट को कैरी कर रहा है। पेलोड, ये क्या करता है, नेटवर्क में डेटा को कैरी करता है, अकॉर्डिंग टू नेटवर्क इसकी साइज़ होती है। फिर FCFS, ये 2 बाइट का भी हो सकता है और 4 बाइट का भी हो सकता है। तो इस तरीके से HDLC की फ्रेम को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये था हमारा HDLC का इंट्रोडक्शन और उसके टाइप्स और HDLC की फ्रेम्स। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।